पति को पूड़ी कचौड़ी बना के खिलाती हैं, और जिस पति को जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रखा है, जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलाया है, उस माता पिता को सूखी रोटी सरका के दे रही हैं। कहती हैं तुम्हारे घर में माता पिता है और हमें, तुम चाहे माता पिता के बन के रहो चाहे हमारे बन के रहो, एक ही के बन के रह पाइयो। तो महाराज इस लड़के की मजबूरी हो जाती परीक्षित जी, क्योंकि कहते हैं माता पिता तो 1-2 साल के तो चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ तो भगवान एक संगे पूरी जिंदगी कटाओ पर है। तो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते किसके कारण? स्त्री के कारण। अगर स्त्री चाहे तो माता पिता को सीता वो कौशल्या और दशरथ बना करके भोजन दे, प्रेम करे, और वही पति को राम बना के रखे, भाइयों को राम लक्ष्मण का प्रेम दे। लेकिन आजकल ऐसा कौन चाहता है? सुनो, तिरिया सात जन्म करेगी, जो पति संग अदा करेगी तिरिया। बुजुर्गों, एक जन्म जाए मिले कुतिया को, जो घरी घरी डंडे खावेगी, जो पति संग अदा करेगी तिरिया। ध्यान रखना मेरे भैया, आज कुछ समय के बाद में तो भाई कहते हैं अपने अपने माता पिता को प्रेम दिया करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, क्योंकि समय किसी को नहीं पता होता। आज सबने देखा परीक्षित जी, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा। को कितने दिन के लिए आया है? इन्हीं 7 दिन में इंसान जन्म लेता है, इन्हीं 7 दिनों में इंसानों को मरना है, और इन्हीं 7 दिनों में उद्धार होना है, और इन्हीं 7 दिनों में विवाह करो तो लड़की की भामरें पड़ती हैं, 7 ही दीपें और 7 ही कृपा शास्त्र के दिन होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और 7 ही समुद्र हैं। ध्यान रखना मेरे भैया, इसलिए कहते हैं घर में जब तक सास ससुर हैं तब तक उनसे झगड़ा नहीं कीजिए, जितना हो सके उनसे प्रेम से बोलिए। वो 4 कहने तुम शांति से रहिए, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे अंदर संस्कारी क्या दिए हैं जो तुम बराबर उनको जवाब दे रही हो। उन्होंने तुम्हारे लिए सारी जिंदगी के लिए कमा के रखा है। क्या रखा है? बहुत कुछ रखा। मेरे घर में बहू बेटी आएगी, कम से कम वो दुखी ना रहे, 2 वक्त की रोटी खाए, वो सुखी खा सके, इसलिए तो रखा है। खेतों में काम किया है, आपके बेटे पे काम नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कि हम तो मर जाएंगे, फिर तो इसे करना ही करना है। माता पिता अपने बच्चों के लिए ना जाने क्या से क्या करते हैं, लेकिन वही संतान अगर अपने माता पिता को सम्मान ना दे, प्रेम ना दे, पी खा करके अपने माता पिता से लड़ाई करे, झगड़ा करे, शाम को जाकर के पत्नी को मारे, माता पिता से लड़ाई करे, मार पीट करे, क्या वो संतान है? ऐसी संतान तो थोड़े से पानी में डूब के मर जानी चाहिए। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में जन्म लेता है तो मेरी माँ निवेदन है आपसे, आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। अब तुम हंस रही हो, हम सही कह रहे हैं। ऐसे संस्कार दीजिए जैसे तुम्हारे बच्चे के अंदर इतने संस्कार, इतने गुण आ जाएं, जैसे तुम्हें भी दिक्कत ना हो, बड़ा होकर के उस बच्चे को भी दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो। अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दीजिए, विवाह होने के बाद में तुम्हारे घर उलाने ना आए। ये बात मैंने कल भी बताई थी। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रानी तारा ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत समझाया, महाराज जो आप कहोगे वही मैं करूंगी, लेकिन